Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 7 of DSSP PGT Biology 2018 क्वेश्चन पेपर। इससे पहले जो हमने 1 से 120 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है Which of the following results in appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins in plants? प्लांट्स के अंदर जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं क्लोरोटिक वेन्स के अराउंड वो किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शंस फॉर मैग्नीज एक्सेस, ऑप्शन नंबर 2 मोलिब्डेनम एक्सेस, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक या डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीज एक्सेस। तो मैग्नीज के एक्सेस की वजह से जो है ब्राउन स्पॉट्स अपीयर होते हैं क्लोरोटिक वेन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 वाइडल टेस्ट इज ए सर्जिकल टेस्ट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। ठीक है, वाइडल टेस्ट की बात करें तो ये जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो इन्हें पूछा है कि इसके अंदर जो है कौन सी टेक्निक यूज की जाती है टेस्ट के अंदर, सेल कल्चर, पीसीआर, बायोकेमिकल या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। करेक्ट आंसर है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखी जाती है जिसकी बेस पर ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 डिस्क्रीट अनइनकैप्सुलेटेड एग्रीगेट ऑफ lymphatic nodules present in mucosal layer of which of the following organs। ठीक है, तो lymphatic nodules का पूछा है इन्होंने कि म्यूकस लेयर के अंदर किस ऑर्गन्स में होता है। ऑप्शंस आर अपेंडिक्स, किडनी, स्टमक, ओवरी। अगर हम बात करें यहाँ पर जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन जो बात करते हैं दैट इज अपेंडिक्स यहाँ पर होता है। बाकी जो है यहाँ पर मेन ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन का एक पार्ट है दैट इज अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन भी ये होता है। क्वेश्चन नंबर 124 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल प्रोडक्ट। कौन सा जो ड्रग है वो फंगल प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन होता है। ऑप्शंस आर क्रैक, चरस, लिस्टर्जिक एसिड, डाइथाइल अमाइड दैट इज एलएसडी या स्मैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एलएसडी। एलएसडी होती है वो फंगल मॉडिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के अंदर कौन सा जो है रेडियो आइसोटोप यूज नहीं होता बहुत ज़्यादातर। एक्सटेंसिवली यूज नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि यूज ही नहीं होता, नॉट एक्सटेंसिवली यूज पूछा है। तो ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन 15, कार्बन 14, हाइड्रोजन 3 या फॉस्फोरस 32। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नाइट्रोजन 15। बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, कार्बन 14 बहुत ज़्यादा जो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर टेक्निक के अंदर। ड्यूटेरियम भी यूज किया जाता है एज वेल एज फॉस्फोरस भी जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, बट नाइट्रोजन 15 है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया। Next question is 126 question. Which of the following plants have been extensively used for edible vaccines? ठीक है, तो edible vaccine के लिए पूछा है कि कौन से बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ऑप्शंस हैं पोटैटो, बनाना, लेट्यूस या टोमेटो। तो इसका करेक्ट अगर हम इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटैटो। वैसे तो ये जो चारों होते हैं वही जो है एडिबल वैक्सीन के अंदर यूज होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो यूज है वो है पोटैटो। अगर हम बात करें पोटैटो की तो पोटैटो किस लिए यूज होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है ये यूज किया जाता है उसके खिलाफ। बनाना की बात करें तो ये जो है कोलेरा जो डिसीज होती है, हैजा जो होती है, उसके खिलाफ किया गया है। और टोमेटो की बात करें तो ये हेपेटाइटिस के खिलाफ किया गया, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 एटलीस्ट हाउ मेनी एपिटोप्स एन एंटीजन मस्ट हैव इन सैंडविच एलिजा। तो सैंडविच एलिजा के अंदर हाँ कितने आइसोटोप एंटीजन को चाहिए होते हैं, 2, नॉट रिक्वायर्ड 1 या मोर देन 5। एटलीस्ट पूछा है कि कितने कम से कम जो चाहिए, तो 2 तो उसको कम से कम चाहिए ही चाहिए है सैंडविच एलिजा के लिए। तो या जैसे इसमें होता है ये सैंडविच के अंदर 2 ब्रेड्स होते हैं और उसके बीच में जो है रखा जाता है, सिमिलरली यहाँ पर भी होते हैं एंटीजन 2 होते हैं और उसके बीच में एंटीबॉडी रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 विच ऑफ द फॉलोइंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज यूज्ड। किसके अंदर जो है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर फॉर आइडेंटिफाइंग अ जीन फॉर cDNA लाइब्रेरी या फॉर क्रिएटिंग cDNA लाइब्रेरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि आप लोग जानते ही हो डीएनए से आरएनए से अगर सेंट्रल डॉग्मा की बात करें दैट इज प्रोटीन। ये हम लोग यूज करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं फिर देन प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। जब आरएनए से वापस डीएनए बनाते हैं तो उसको हम लोग cDNA कहते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, और इसके अंदर यूज किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो cDNA हम लोग उसको बोलते हैं, जब आरएनए से वापस डीएनए बनाते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मॉडल इज बेस्ट मेथड टू स्टडी नेचुरल सिलेक्शन थ्रू म्यूटेशन।
कौन सा एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो है बेस्ट है नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी करने के लिए थ्रू म्यूटेशन? ऑप्शन है माइस, माइक्रोब्स, एल्गी एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा माइक्रोब्स। जो छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस, वो ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह, इसके अंदर हाई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है, प्लांट के अंदर चला जाता है। ह्यूमंस बात करें तो ये तो वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर भी बहुत टाइम लग जाएगा नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ने के लिए। ठीक है, माइस के अंदर भी जो है उसका अगर हम बात करें ब्रीडिंग पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, बाकी सबके लिए ब्रीडिंग पीरियड जो है लंबा हो जाता है। एल्गी जो है उसका अच्छे से पता नहीं चलता कि वो नेचुरल सिलेक्शन हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो है वेल डेवलप्ड कह सकते हैं स्टेम रूट्स एंड लीव्स नहीं होते हैं, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो सही ऑप्शन माइक्रो बेस्ट कंडीशंस के अंदर पाई जाती है, ग्रो बहुत जल्दी कर देता है और इसका टाइम पीरियड भी बहुत छोटा होता है, तो हमें नेचुरल सिलेक्शन जल्दी पता चल जाता है कि हो रहा है नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, विच इज द टर्म गिवन टू द इफेक्ट ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक CO2 विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? कौन सा इफेक्ट है जिसकी वजह से, जिसमें अगर CO2 की कंसेंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज कर दी जाए तो जो रेट है फोटोसिंथेसिस वो इंक्रीज हो जाएगा? ऑप्शंस आर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, CO2 कंपनसेशन इफेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज या CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में अगर हम बात करें, CO2 के इंक्रीज होने की वजह से तो जो है उल्टा एनवायरनमेंट पे नुकसान होता है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होती, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो डिफरेंट हो जाता है। CO2 कंपनसेशन इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक CO2 तो इंक्रीज हो रही है, बट फोटोसिंथेसिस का रेट जो वो डिक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो CO2 की कंसेंट्रेशन जो है बहुत हार्मफुल होती है, उसको ये नहीं हम लोग बोल सकते कि उसका फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो दैट इज ऑप्शन सी CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। तो CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के अंदर जो है एटमॉस्फेरिक CO2 इंक्रीज होने से फोटोसिंथेसिस जो इंक्रीज हो जाती है, उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरी काइटल क्रॉस ब्रीड इज वाइडली यूज्ड इन हिली रीजन्स ऑफ इंडिया? ठीक है, हिली रीजन्स के अंदर कौन सी क्रॉस ब्रीड जो है यूज की जाती है डेयरी कैटल की? तो ऑप्शंस आर साहिवाल, होलिस्टीन फ्रीसियन, दैट इज HF, रेड डेन एंड जर्सी। करेक्ट आंसर रहेगा होलिस्टीन फ्रीसियन, दैट इज HF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द टैग पॉलीमरेज एक्टिविटी? टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है? दैट इज 55 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस एंड 92 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों ही टेम्परेचर जो है अगर हम बात करें PCR के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं, बट टैग पॉलीमरेज काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस। जो PCR की एक्टिविटी होती है उसके अंदर ये जो है यूज़ किया जाता है, बट 55 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस और 92 तीनों ही टेम्परेचर वहाँ पर यूज़ होते हैं, बट टैग पॉलीमरेज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहता है? 72 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन? कौन सा जो है इसके अंदर एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल नहीं है? एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर एक कह सकते हो एक जगह से जो है काफ़ी जो है रेडिएशंस निकल गए, मतलब एक स्पीशीज से वेरियस स्पीशीज आगे जाके हैं बन गई है ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल चेंज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। बहुत जल्दी ये हो जाता है। ऑप्शंस आर ह्यूमन इवोल्यूशंस, कार्विन फिंचेस, पिल्चिड फिशेज इन द रिवर ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट या फिर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ह्यूमन इवोल्यूशन जो है इसका ऑप्शन नहीं है। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो वो जो है एडेप्टिव रेडिएशंस का एग्जाम्पल नहीं बनता। एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें तो ये एक बहुत रैपिड फिनोमेना, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन इतनी जल्दी चेंज हुई थी ना कि डिफरेंट स्पीशीज एकदम से बन गए वहाँ पर और पता ही नहीं चला। बट अगर हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो बहुत धीरे धीरे ही होता है, ग्रेजुअल होता है, पता भी नहीं चलता। काफ़ी मिलियंस ईयर हम कह सकते हैं इसके लिए लग सकते हैं, तो ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पर आएगा। डार्विन फिंचेस, पिल्चिड फिशेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल तीनों ही इसके जो है एग्जाम्पल होते हैं एज एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, विच डे इज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल डे कौन सा होता है? ऑप्शंस आर May 22, May 1, March 21 एंड June 5। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा May 21, जिसके अंदर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करा जाता है। May 1 की बात करें तो ये इंटरनेशनल वर्कर डे होता है। ये कौन सा डे होता है? इंटरनेशनल वर्कर डे। March 21 की बात करें तो ये फॉरेस्ट डे, दैट इज वर्ल्ड फॉरेस्ट। और June 4 की बात करें तो इट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट। तो ये इस पे भी जो है हर बार एक क्वेश्चन आता ही है कि कौन से तारीख को कौन सा डे होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं 135, which of the micronutrient is deficient in plant showing symptoms of necrosis, chlorosis and inhibitions of cell division। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है नेक्रोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस होता है और इनहिबिशन होता है। अगर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन आ रहा है तो वो जो होता है वो पोटेशियम की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द ऑल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बाइंड टू परफॉर्म्ड एंटीबॉडी बट फेल्स टू स्टिमुलेट बी सेल्स। ऐसे कौन से उन उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है जो एंटीबॉडीज तो बाइंड कर सकते हैं बट बी सेल को स्टिमुलेट नहीं कर सकते। आंसर हेप्टन्स, एंटीजन, बैक्टीरियल टॉक्सिन या कैप्सिन। ये तो प्रोटीन कवरिंग होती है। हेप्टन की बात करें तो ये जो है करेक्ट आंसर रहेगा। एंटीजन जो होता है वो भी स्टिमुलेट कर देता है। बैक्टीरियल टॉक्सिन भी जो है अगर हम बात करें बी सेल्स को स्टिमुलेट कर देगी क्योंकि ये केमिकल में एक तरह से कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस है तो आगे जाके एंटीबॉडीज के खिलाफ बने। नेक्स्ट बात करते हैं 137 क्वेश्चन की, स्किन कलर इन ह्यूमन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द पॉलीजेनिक, कोडोमिनेंस, एपिस्टेसिस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका करेक्ट आंसर है पॉलीजेनिक, यानी स्किन कलर को जो है एक से ज्यादा जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके कलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ प्लाज्मोजेनिक एक्टिवेटर। ठीक है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के लिए बात करी है, यानी अगर हम बात प्लाज्मा यहाँ पर इंक्लूड है, प्रोटीन एक्टिवेटर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहता है गोट। गोट का मिल्क होता है अल्फा एल्ब्यूमिन फैक्टर जो है इसको हम यूज करते हैं, तो वहां पर जो ये यूज। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, तो ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन या आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो नाइट्रोजन होता है। बाकी जो तीनों होते हैं वो तीनों ही यहाँ पर जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज नॉट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कौन सी जो रेडिएशन है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान यूज नहीं होती। ऑप्शंस आर यूवी रेडिएशंस, एक्सरेज, गामा रेडिएशंस या फिर चार्ज पार्टिकल्स। तो इसका आंसर है यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशन जो होते हैं वो वैसे तो नॉन आयनाइजिंग नेचर की होती है, बट आयनाइजिंग हो जाती है अगर उसे काफी लंबे टाइम तक जो है यूज किया जाए। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है, एज अ रिजल्ट यहाँ पर म्यूटेशन कोज हो सकती है, तो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान इसको यूज नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, HIV कांट स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। ठीक है, HIV जो है अगर किस तरह से नहीं फैल सकता फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। तो HIV की बात करें, इट इज अ वायरस। ये क्या होता है, एक वायरस होता है, वायरस के थ्रू फैलता है। तो ऑप्शन है डिलीवरी के दौरान जो है कहीं ना कहीं ब्लड की ट्रांसफ्यूजन जो हो जाती है मदर टू बेबी, तो वहां पर जो चांसेस रहते हैं कि HIV स्प्रेड हो सकता है। शेयरिंग मील, तो शेयरिंग मील से जो है ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि फूड जो है खाने से अगर मतलब कह सकते हो कि एक ही प्लेट में खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जूठा ना खाएं वो अलग बात है, बट जो है मतलब कह सकते हो उसका जो लाइवा है वो इसके अंदर शेयर ना हो तब तक जो है कोई जो है इसको फैलेगा नहीं। प्रेगनेंसी के अंदर भी जो है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। HIV स्प्रेड यहाँ पर होगा ही होगा, या फिर उसका जो DNA हो सकता है वहां से। एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग से ये भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रोटीन आई है दैट इज मिल्क प्रोटीन जो है वहां से भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा शेयरिंग बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 142, साइक्लोस्पोरिन A is an immunooffensive agent used in organ transplant patients produced by which of the following organisms। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन की बात करें तो ये किसके द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है। ऑप्शंस आर फंगस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बैक्टीरिया या फिर एल्गी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा फंगस। फंजाई जो है यूज करते हैं इसके अंदर हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंड्यूसर ऑफ द लैक ऑपरेंट। लैक ऑपरेंट के अंदर इंड्यूसर जो है कौन होता है। ऑप्शंस आर एलोलैक्टेज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फिर लैक्टोज। इंड्यूसर जो होता है एक्चुअली एलोलैक्टोज होता है लैक ऑपरेंट के दौरान। फिर जो है आगे बाद में ये जो एलोलैक्टोज है आगे बाद में जाके जो है कन्वर्जन होती है लैक्टोज की, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के। ठीक है, लेकिन इंड्यूसर एज ए इंड्यूसर जो हम होता है यूज करते हैं एलोलैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा होता है इंडिया के अंदर। ऑप्शंस आर टर्टल, रिवर डॉल्फिन, टॉर्टोइज या टाइप ऑफ फिश। करेक्ट आंसर रहेगा रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल का इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, व्हाट वुड बी द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इफ द प्योर प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस।
प्रोटीन्स की बात करी है कि अगर वो दिए जाते हैं तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा। ऑप्शंस आर 0.7, 0.9, 1 या फिर 0.6। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0.9। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं अगर प्योर होते हैं उनका 0.9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। एवियन फ्लू वायरस कांट स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस मीडियम। ठीक है, तो वायरस की बात हो रही है तो वो किसके द्वारा जो है नहीं फैलता, तो सलाइवा, एयर, नेजल सिक्रीशन या फिर पिक। अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एयर। ठीक है, एयर जो है इसको मीडियम से नहीं फैलता, सलाइवा के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है तो वहाँ पर नेजल सिक्रेशन, तो यहाँ पर भी जो है आप कह सकते हो जो उसका नेजल की सिक्रेशन हो रही है वो जा रही है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में एंड देन उसके बाद बॉडी में एंटर करिए तो वहाँ से भी होगा और फिकस से भी यहाँ ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। एयर से जो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं होता है एवियन फ्लू। याद रखिएगा जो भी कोई वायरस होता है मोस्टली कॉन्टैक्ट जब उसके अंदर होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम लोग कह देते हैं किसी भी उसकी इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा का, ब्लड का, या फिर हम लोग कह सकते हैं सीना जो उसका स्वेट स्वेट जो होता है, ऑयल सिक्रेशन जो होती है, अगर वो किसी के इन्फेक्टेड पर्सन से ये जो हेल्दी पर्सन में जाती है तो चांसेस वहाँ पर रहते हैं ट्रांसफ़र होने के। अगर हम लोग हैंडशेक वगैरह करते हैं या फिर आसपास खड़े होते हैं तो उससे जो है ये नहीं फैलता। उसका कोई इन्फेक्टेड मटेरियल जो है अपनी बॉडी में जब एंटर करता है हेल्दी पर्सन की, देन जो है ये इसके चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट पार्ट। ये कौन सी जो है इनकरेक्ट मॉडिफिकेशन। ऑप्शंस आर थॉर्न जो होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, फ्लावरी शूट मॉडिफिकेशन, रोप की रूट मॉडिफिकेशन या कोलकेशिया मॉडिफाइड रूट। तो इसका अगर हम बात करें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज कोलकेशिया। इट इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, ये मॉडिफाइड शूट होती है ना कि मॉडिफाइड रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। द सेलुलर रेस्पिरेटरी पाथवे इज कैरेक्टराइज्ड एज विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक या एम्फीबॉलिक या फिर ब्लैक मैन पाथवे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है ये कैटाबॉलिक भी है एज वेल एज एनाबॉलिक भी पाथवे होता है। ठीक है, कैटाबॉलिक की बात करें तो यहाँ पर जो है एक सब्सटेंसेस दो में डिवाइड हो जाता है, और एनाबॉलिक की बात करें तो यहाँ पर दो सब्सटेंसेस जो है वो एक जाकर बन जाते हैं, दैट इज एनाबॉलिक। दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होती है एज वेल एज एम्फीबॉलिक, जो एनाबॉलिक भी होती है वो दोनों ही है। उसके लिए टर्म यूज किया जाता है एम्फीबॉलिक। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का फंक्शन क्या होता है। स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स, गेट ऑक्सीजन टू द प्लांट्स। करेक्ट आंसर रहेगा प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। स्टिल्ट रूट्स होती हैं वो जो है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फूड की स्टोरेज ये नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। Along with lactobacillus, which of the following microorganism is used to make yogurt? लैक्टोबैसिलस के साथ साथ जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म योगर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, सैक्रोमाइसिस थर्मोफाइलस या सैक्रोमाइसिस एजिडोफिलस या फिर पेप्रोनी शर्मानी। ठीक है, अगर हम बात करें शर्मानी तो होते हैं ब्रेड, तो ब्रेड के अंदर यूज जो है की जाती है। थर्मोफाइलस जो होता है वो यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, बैक्टीरिया का अगर हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस के साथ योगर्ट के बनाने के अंदर। शर्मानी वाली जो बैक्टीरिया होती है वो बनाते हैं दैट इज चीज। ये किसके लिए यूज होती है, चीज बनाने के लिए यूज। तो ये रहे आज के हमारे 30 क्वेश्चन 121 से 150 तक। होप आप लोगों को समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, दैट इज विद द लास्ट पार्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे 151 टू 180 क्वेश्चन।